जैसा कि बेटा अपन ने प्रीवियस क्लास में डिस्कशन किया था कि शेयर्स जो होंगे उनको ओवर सब्सक्रिप्शन अगर होता है तो उस कंडीशन में अपने को टेबल प्रिपेयर करनी होती है। एनालिटिकल टेबल बना के अपन ये फाइंड आउट करते हैं कि कितना पैसा एक्स्ट्रा आया है, जिसको अपन अलॉटमेंट पे आगे फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल जहाँ तक क्वेश्चन कहे आपको इन्फॉर्मेशन हो उसके अकॉर्डिंग अपन उसको एडजस्ट कर पाएँ और उसके रिमेनिंग अमाउंट की अपन डिमांड कर पाएँ। और सपोज कोई अगर शेयर होल्डर्स को शेयर अपन ने प्रोवाइड नहीं किए हैं तो उन शेयर होल्डर्स को उनका अमाउंट अपन रिफंड कर दें। ये सब कुछ चीज़ अपन डिस्कस कर चुके थे। और सब्सक्रिप्शन का मतलब आपको क्लियर है, टेबल बनाना आपको आ गया है। अब आज टेबल से एंट्री करना भी मैंने आपको प्रीवियस क्लास में सिखा दिया था, पर आज अपन एक उसमें थोड़ा सा और चेंजेस करेंगे आज कि कोई डिफॉल्टर भी अगर हो और सब्सक्रिप्शन के टाइम पे, मतलब ओवर सब्सक्राइब भी हुआ है और उस टाइम पीरियड में कोई एरियर भी आ रहा है, कॉल इन एरियर अगर आ रहा है तो उसका अमाउंट कैसे फाइंड आउट करोगे आप, एंट्री का अमाउंट कैसे लेके आओगे, उसका फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा बहुत इजी वे में, जो आपको उस टेबल के थ्रू बहुत इजी हो जाएगा फाइंड आउट करना कि कितना पैसा अलॉटमेंट के टाइम पे आया होगा और कितना नहीं आया होगा। क्योंकि सीधी सी बात है बेटा कि कोई भी शेयर होल्डर अगर पैसा नहीं देता है तो अगर एप्लीकेशन के टाइम पे ओवर सब्सक्राइब हुआ है तो उसने भी कुछ ना कुछ पैसा तो एक्स्ट्रा दिया होगा, ठीक है। तो उसका अलॉटमेंट पे कितना पैसा आ चुका है और कितना आना बाकी है वो फाइंड आउट करने के लिए अपने को फॉर्मूलेज यूज करने पड़ेंगे। तो वो मैं आपको आज इस टेबल के थ्रू सिखाऊंगा इस टॉपिक के अंदर। तो ऐसे ही अपन एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले हैं। अभी क्वेश्चन आप सभी को सुनना है पहले अच्छे से, फिर उसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है उस पर डिस्कशन करेंगे और क्वेश्चन कैसे स्टार्ट होगा उसके बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं बेटा। आपको आपकी बुक में नहीं मिलेगा ये, तो क्वेश्चन में रीड कर रहा हूँ। मीना लिमिटेड इशूड 60,000 शेयर। तो अपने लिए जो जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो लिख लेनी है अपने को, ठीक है। 60,000 शेयर्स क्या हो रहे हैं, इशू हो रहे हैं बेटा, ठीक है। शेयर इशूड एट द रेट ऑफ 10 रुपीज ईच, एक 10 रुपए का है बेटा, और उसको वापस अपन कर रहे हैं एट अ प्रीमियम ऑफ रुपीज, एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2। ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस टोटल कंपनी 60,000 शेयर मार्केट में इशू कर रही है और एक शेयर की जो नॉमिनल प्राइस है, ओरिजिनल वैल्यू जो है वो 10 रुपीज है, पर कंपनी उसको 2 रुपीज एक्स्ट्रा चार्ज करके प्रीमियम पे 2 रुपीज प्रीमियम चार्ज करके इसको 12 में मार्केट में इशू करना चाहती है, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन अपने पास है। फिर क्वेश्चन ये कहता है कि उसमें से पैसा किस तरीके से कलेक्ट करना है, उसकी इन्फॉर्मेशन भी दे रखी है। उसने बोला एप्लीकेशन के टाइम पे 2 रुपीज पेबल ऑन 3 रुपीज पेबल ऑन एप्लीकेशन, तो 3 एप्लीकेशन में बोल दिया इसने, ये पढ़ने ले लिया। फिर क्वेश्चन आगे कंटिन्यू बोल करता है बेटा 5 रुपीज ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम। इंक्लूडिंग प्रीमियम का मतलब क्या, अलॉटमेंट के अंदर जो 5 रुपीज आप मांग रहे हो उसी के अंदर प्रीमियम इंक्लूड होगा। इसका मतलब अपने को दोनों को अलग करना पड़ेगा। टोटल 5 रुपए में से प्रीमियम कितना होगा, 2 रुपया, 2 रुपए पर प्रीमियम पे चार्ज कर रहे हैं। तो 5 रुपए जो अपन अलॉटमेंट पे पब्लिक से मांगेंगे उसमें 2 रुपीज किस बात का है, प्रीमियम का। तो अपन उसको इस तरीके से लिखेंगे 3 + 2, ठीक है बेटा। 2 अलग कर दिया अपन ने प्रीमियम का और 3 रुपीज अलॉटमेंट का, टोटल 5 रुपए अपन लेंगे। फिर उसके बाद क्वेश्चन आगे बढ़ता है एंड द बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। एक ही कॉल होगी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है। उसी को फर्स्ट और उसी को लास्ट बोल रहा है, रिमेनिंग जो बचे। तो 10 रुपीज का शेयर है बेटा, उसने 3 यहाँ पे ले लिया, 3 यहाँ ले लिया, तो 6 हो गया। प्रीमियम को नहीं देखना है, प्रीमियम अलग से चल रहा है, ठीक है। तो 3 आपने एप्लीकेशन पे कलेक्ट कर लिया, 3 आप अलॉटमेंट पे कलेक्ट कर लोगे, तो रिमेनिंग तो 4 ही बचा। तो इट मीन ये हो गया शेयर 10 का। तो ऑटोमेटिकली आप लास्ट कॉल का पैसा आपने फाइंड आउट कर लिया। 3 + 3 6, शेयर की ओरिजिनल वैल्यू 10 में से 6 गया तो रिमेनिंग 4 अपन इस कॉल पे ले लेंगे और 2 रुपीज प्रीमियम का ही है, तो अल्टीमेटली 12 रुपए का शेयर आपका हो जाएगा, ठीक है। यहां तक कोई डाउट किसी को, ये जो मैंने इक्वेशन बनाई है उसमें सिंपल सी थिंग्स है। क्वेश्चन को इस जैसे रीड करके फाइंड आउट करके आप अपनी जो अपने लिए इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसको आप यहाँ पर अलग से कोड कर लें ताकि क्वेश्चन करते टाइम आपके लिए इस स्टेप्स आसान हो जाएगी। फिर उसके बाद क्वेश्चन आगे बढ़ता है बेटा, एप्लीकेशन वर रिसीव 1,02,000 शेयर। अब एक्चुअल में क्या हो गया, एप्लीकेशन जो रिसीव हुई, आपने तो जो शेयर निकाले वो 60,000 ही निकाले पब्लिक के लिए कि भाई हम 60,000 शेयर इशू कर रहे हैं, पर पब्लिक की तरफ से डिमांड हुई कि भाई हमको तो इतना शेयर चाहिएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन क्या कहला रही है, ओवर सब्सक्रिप्शन, कि आप कम इशू कर रहे हो और पब्लिक में डिमांड ज्यादा है, मार्केट में डिमांड ज्यादा है, पब्लिक उसको ज्यादा ऑफर कर रही है, ठीक है। तो अल्टीमेटली अपन ने कंडीशन क्या डिसाइड की थी, ओवर सब्सक्रिप्शन भी अगर हो तो भी अपन मैक्सिमम जितना शेयर इशू कर रहे हैं उतना ही दे सकते हैं। मतलब अपन तो 60,000 ही दे सकते हैं, पब्लिक भले इतना मांग रही है पर अपन 60 दे पाएंगे। तो अब किसको कैसे क्या प्रोवाइड किया जाए ये क्वेश्चन बताएगा आपको, ये कैसे कैटेगरी बनेगी, किसको कितना आप दे रहे हो वो चीज, ठीक है। तो वो इंपॉर्टेंट होती है। तो अपन यहाँ पे एक तरफ लिख देंगे बेटा अप्लाइड
और एक तरफ इशू, ठीक है, कैटेगरी बनती रहेगी ताकि। अब क्वेश्चन ये कहता है ए कैटेगरी उन्होंने ये बनाई कि 60,000 एप्लीकेंट को उन्होंने 30 का अलॉटमेंट किया, मतलब ए कैटेगरी में जिन्होंने 60,000 के लिए अप्लाई किया था उसको उन्होंने अप्लाई इशू किया 30,000, ठीक है बेटा। फिर इसके बाद क्वेश्चन आगे बोलता है बी कैटेगरी में उन्होंने क्या किया, 40,000 जो अप्लाई हुआ था उस 40 में को उन्होंने अलॉट किया फिर से कितना, तो वो दे रखा है 30, ठीक है बेटा। अब समझना बात को, 30 + 30 60, आपके पास था ही 60 यही खत्म हो गया। तो अब वैसे भी जो एप्लीकेशन बचेगी उनको आप शेयर वैसे भी नहीं दे पाओगे, और इन्होंने सर खुद ने बता रखा है ये कैटेगरी थर्ड कैटेगरी के रिमेनिंग जो 2000 एप्लीकेंट्स है उनको इन्होंने दिया नील, मतलब 0 शेयर बचे ही नहीं तो कैसे देगा। क्वेश्चन अगर ये कैटेगरी नहीं भी देता तो आप ऑटोमेटिकली बना सकते हो, कैसे बनाओगे, अप्लाई का 60 + 40 1 लाख हुआ, टोटल एप्लीकेशन कितनी थी 1 लाख 2, तो 1 को तो शेयर मिल चुका है, तो रिमेनिंग कितनी बची एप्लीकेशन 2। फिर शेयर को चेक करो इशू वाले को, तो 30 इसको दिया 30 इसको दिया तो 60 हो गया, आपके पास था भी 60, तो 60 पूरा फिनिश हो चुका है, तो अब आपके पास वैसे भी शेयर नहीं बचा है, तो अल्टीमेटली 2000 को वैसे भी नील ही मिलेगा। समझ में आ रही है बात सभी को? चलो बहुत बढ़िया, ये सब जो आपका रहेगा बेटा ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप पहले क्वेश्चन की जो स्टार्टिंग करोगे तब ये चीजें अगर आपने एक बार कर ली तो क्वेश्चन का 20% का काम आपने फिनिश कर लिया, कि ये डिटेल्स अगर आपके पास होगी तो अब क्वेश्चन आपको बार बार पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप सारी चीजें यहाँ से उस टेबल के में बनाने में आप यूज कर सकते हो, बार बार क्वेश्चन को रीड करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। समझ में आ रही है बात बेटा? फिर क्वेश्चन को एक बार मैं थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ आगे। निखिल हु हैड अप्लाइड फॉर 1000 शेयर in a category A and Vishu who was allotted 600 share इस category B failed to pay allotment money। ये डिफॉल्टर्स है, इनकी बात कब करेंगे, जब अलॉटमेंट की बात होगी तब करेंगे, फिलहाल तो अपन अभी तो टेबल बना सकते हैं, ठीक है। तो आप ये सब चीजें नोट कर लीजिए बेटा अपनी नोटबुक में फटाफट से, ताकि मैं फिर इसको हटा के टेबल आपके लिए क्रिएट कर देता हूँ। जल्दी से बट अप्लाइड वाला क्वेश्चन की डिटेल होती है, अप्लाइड का मतलब इसने इतने एप्लीकेशंस को इतना मिला, ये अलॉटमेंट किया कंपनी ने कि 60,000 जो शेयर होल्डर्स थे उनको 30 दिया, एप्लीकेशन जो 68, तो इसको ऐसा समझ सकते हो कि 2:1 रेशो क्या चल रहा है 2:1, मतलब जिसने 2 के लिए अप्लाई किया उसको 1 ही दे पाई कंपनी, ठीक है। फिर इधर इन्होंने 40 पे इन्होंने दिया 30, तो रेशो चला 4:3 का, कि जिन्होंने 4 अप्लाई किया उनको दिया 3, फिर इसको 2000 को इन्होंने दिया 0, शेयर बचे नहीं तो दोगे कहां से, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, तो ये नोट कर लिया बेटा। जल्दी से नोट कर लीजिए। हो गया? हटा दें? अब बेटा टेबल जो बनने वाली है उसमें आपने सारी चीजें नोट कर ली है, वहां से आपकी डिटेल यूज करके मैं टेबल प्रिपेयर करूंगा। तरीका वही अपन जो पहले फॉलो करते हैं, कॉलम क्रिएट करेंगे अपन, ठीक है बेटा। फर्स्ट आपको पता है कैटेगरी का कॉलम होता है आपका, सेकंड आपका होता है अप्लाइड, थर्ड आपका होता है बेटा अलॉटेड, कितना अलॉट हुआ, फिर होता है एप्लीकेशन मनी रिसीव, कि एप्लीकेशन पे कितना पैसा आप रिसीव कर रहे हो, ठीक। उसके बाद होता है बेटा आपका ट्रांसफर टू कैपिटल, देन होता है आपका एक्सिस एक्स्ट्रा कितना आया, फिर होता है बेटा आपका अलॉटमेंट मनी ड्यू, देन आपका होता है एडजस्ट, फिर डिमांड, और लास्ट में होता है आपका रिफंड, ठीक है बेटा। ये आपकी टेबल। अब फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को क्या करना होता है, कैटेगरीज इसमें जमानी होती है। स्टार्टिंग के जो 3 कॉलम होते हैं, मैं क्या बोलता हूँ बेटा आपको, ये क्वेश्चन को ही कॉपी करना है। आपकी जो कैटेगरी है, 3 कैटेगरी थी, ए बी एंड सी। ए कैटेगरी में फर्स्ट जो आपने रखा था वो आपने बोला था कि 60,000 जो एप्लीकेशन आई थी उसको आपने दिया था 30, है ना।
बी वाले में आपने बोला कि 40,000 आई थी, उसको भी दिया आपने 30, ठीक है। फिर आपने बोला सी कैटेगरी में 2,000 को आपने दिया 0, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन की डिटेल ही अपन ने बनाई है, कुछ भी नहीं किया है। अब कुछ नहीं करना है, इसका टोटल लगा लेना है। टोटल आएगा 1,02,000 आना ही चाहिए, क्योंकि अपन अपने पास टोटल एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई थी 1,02,000। फिर अपन इशू कितना कर रहे हैं, तो इसकी टोटल अपलोडेड टोटल इशूड के बराबर आनी चाहिए। 60 कर रहे हैं तो अपलोडेड 60 कर पाएंगे। तो ये होता है बेटा आपका यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर्स होते हैं ये सारे, ठीक है। ये वैल्यू नहीं है, ये क्या है, नंबर्स है। तो इन 3 कॉलम्स को कभी भी एंट्री के टाइम पे नहीं देखना होता है आपको। एंट्री करते टाइम इन 3 कॉलम का अमाउंट कभी भी मत उठा लेना। ये क्या होता है, सिर्फ नंबर्स है। नंबर्स क्या है कि 1,02,000 टोटल एप्लीकेशंस थी, उनको 60,000 का अलॉटमेंट किया गया। अब बात आती है अमाउंट की। कॉलम नंबर जो 4 है आपका, ठीक है। कॉलम नंबर 4 क्या कहता है, एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी कितनी चाहिए, 3 रुपीज। एप्लीकेशन का 3 रुपीज की डिमांड है। 3 रुपीज इंटू अप्लाइड। फर्स्ट आपको किसको मल्टीप्लाई करना है, एप्लीकेशन का पैसा। का पैसा पता चलेगा जितनी एप्लीकेशन भरी होगी, फॉर्म भरे होंगे, उतना पैसा आया होगा। तो 60,000 एप्लीकेशन आई थी, तो 60 इंटू 3 180 आपको इनसे आया होगा। फिर यहाँ पे 40 आया, तो 40 इंटू 3 आपको 120 यहाँ आया होगा। फिर यहाँ पे 2 इंटू 3 6,000 आपको यहाँ पे आया होगा। तो अल्टीमेटली टोटल कितना अमाउंट रिसीव किया, टोटल कर लेते हैं। तो अमाउंट हो गया आपका 3,06,000, ठीक है बेटा। टोटल 3,06,000। अब क्रॉस चेक करना है। क्रॉस चेक किस बात का, टोटल कितना अप्लाई हुआ, 1,02,000। 1,02,000 को अपन ने किससे मल्टीप्लाई किया, 3 से, क्योंकि एप्लीकेशन मनी से करना है। तो 1,2 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3,06,000 आ जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट किसी को। फिर उसके बाद ट्रांसफर टू कैपिटल। अब ट्रांसफर टू कैपिटल जब भी आप करते हो तो अप्लाइड वाले को भूल जाओ। अब एप्लीकेशन से कोई मतलब नहीं, अब सिर्फ किससे मतलब है, अलॉटेड से, कि जिसको जितना शेयर अलॉट हुआ होगा उसका पैसा ही ट्रांसफर टू कैपिटल हो सकता है, एक्स्ट्रा पैसा ट्रांसफर नहीं हो सकता है। तो अब सेकंड टाइम आपको वापस एप्लीकेशन मनी 3 रुपीज को मल्टीप्लाई करना है, पर अलॉटेड वाले से करना है। तो 30 इंटू 3 ट्रांसफर होगा ओनली 90। फिर 30 इंटू 3 इसका भी ट्रांसफर होगा ओनली 90। थर्ड में है 0, 0 इंटू 3 0। फिर शेयर मिला ही नहीं थर्ड कैटेगरी में, तो ट्रांसफर हुआ ही नहीं पैसा। तो अल्टीमेटली टोटल कितनी आ गई वापस, 180। क्रॉस चेक अगर आपको करना हो तो अपन ने इस वाले कॉलम को मल्टीप्लिकेशन लिया, तो इसकी टोटल कितनी है 60। 60 इंटू 3 करोगे तो वापस 180 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट। क्लियर सभी को। फिर आता है बेटा एक्सिस। एक्सिस का मतलब अपन ने क्या बोला था, जो कॉलम नंबर 4 होगा उसमें से 5 को माइनस कर दिया जाएगा तो एक्सिस आ जाएगा, एक्स्ट्रा पैसा। तो 180 माइनस 90 मतलब 90 एक्स्ट्रा आ गए। यहाँ पे 120 चाहिए थे, ठीक है, 90 ट्रांसफर हुए तो इसका मतलब 30 एक्स्ट्रा आ गए। 90 चाहिए थे आपको पर 120 आ गए आपके पास। यहाँ पे आपको चाहिए 0, तो पूरे 6,000 क्या है एक्स्ट्रा। तो एक्सेस अमाउंट निकल के आ जाएगा आपका 90 प्लस 20 20 120 126, ठीक है। अब क्या किया था बेटा अपन ने, इसमें से इसको माइनस किया था, फोर्थ में से फिफ्थ को, तो 36 माइनस 180 करोगे तो बस 126 ही आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक ये हो गया बेटा आपके 6 कॉलम एक्सिस तक। अब बात आती है अलॉटमेंट मनी ड्यू करने की। अलॉटमेंट पे कितना पैसा चाहिए, तो अलॉटमेंट पे चाहिए अपने को 3 + 2 5 रुपीज। कितना चाहिए बेटा, 5 अलॉटमेंट पे। 3 रुपीज तो आपको अलॉटमेंट का और 2 रुपया प्रीमियम का, तो टोटल अमाउंट लेना होगा अपने को। कितना चाहिए, 5। अब 5 रुपीज के हिसाब से अपने को क्या करनी होगी, एंट्री बनानी पड़ेगी। तो 5 रुपीज के मल्टीप्लीकेशन किससे करेंगे, आपको पहले बता चुका, अपलाइड को भूल जाओ, सिर्फ अलॉटेड वाले को देखना है। तो अब मल्टीप्लीकेशन किससे होगा, इस 30 से। तो 30 इंटू 5 यानी 30,000 शेयर दिए तो उसमें 5 रुपीज के हिसाब से 150 की आपको जरूरत पड़ेगी। इधर 30 शेयर, इसको भी 30 दिए तो वापस इससे भी 150 चाहिए आपको। और इसको तो शेयर दिए ही नहीं, तो 0 इंटू 5 0 ही आएगा। तो अल्टीमेटली अलॉटमेंट पे कैसा कितना ड्यू होगा, 3 लाख। क्रॉस चेक करना हो तो टोटल शेयर आपने इशू किए थे 60,000, अलॉटेड किए थे 60 इंटू 5 तो 3 लेकर आ जाएगा, ठीक है बेटा। कोई डाउट, चलो बहुत बढ़िया। अब आपको ध्यान रखने के लिए इंपॉर्टेंट चीज यही बताता हूँ कि ये तीनों कॉलम साथ में पैरेलल चलेंगे, अलग से इसको फिल नहीं करेंगे अपन, एक साथ चलेंगे। एक साथ चलने का मतलब या तो डिमांड होगी या रिफंड होगा, एडजस्ट होना होगा तो हो जाएगा। जो दोनों में से कम होगा, अपन ने क्या रूल बनाया इसमें कि कॉलम नंबर आपका ये जो 6 है और ये जो 7 है, 6 and 7 विच एवर इज लेस, जो कम होगा। तो 90 और 150 में से कम कौन है, 90। तो एडजस्ट कितना होगा, 90। जो कम होता है वो एडजस्ट होता है। यहाँ मीनिंग क्या निकला कि आपको अलॉटमेंट के टाइम पे इस कैटेगरी से 1,50,000 रुपीज की रिक्वायरमेंट है, उसमें से 90 पहले से ही पड़ा है, उस 90 को एडजस्ट कर लिया, फिर भी 60,000 आपको और चाहिए। आपको सामने वाली पार्टी से 1.5 लाख रुपए की जरूरत है, 90 उसने ऑलरेडी आपको एडवांस में दे रखा है, पर फिर भी 60,000 तो और चाहिए आपको, कि नहीं चाहिए। हाँ बेटा, किसी पार्टी से आपको 1,50,000 कलेक्ट करना है अलॉटमेंट के टाइम पे, उसका एक्स्ट्रा पैसा आपके पास 90 पड़ा है, तो आप उससे कुछ पैसा मांगेंगे या नहीं मांगेंगे,
हाँ बेटा, तो कितना मांगेंगे कि 150 में से 90 एडजस्ट कर लिया तो रिमेनिंग 60 की डिमांड करनी पड़ेगी, और जहां डिमांड होगी वहां आपको मैं बता चुका हूँ रिफंड नहीं होगा, तो रिफंड डैश हो गया। जहां डिमांड है तो रिफंड क्यों, और रिफंड है तो डिमांड क्यों, सीधा सा कॉन्सेप्ट। अब सेकंड कैटेगरी में अपने को वापस अलॉटमेंट बची है 150, और इनका एक्स्ट्रा पैसा अपने पास पड़ा है ओनली कितना 30,000, तो 30,000 को अपन एडजस्ट, दोनों में से कम 30 को एडजस्ट कर लिया, फिर भी 120 रिमेनिंग जो बचेंगे वो तो मांगने पड़ेंगे। टोटल आपको 150 चाहिए, उसमें से 30 एडवांस पड़ा तो 30 काट भी लिया, फिर भी 120 की डिमांड करनी पड़ेगी, डिमांड होगी तो रिफंड फिर से नहीं आएगा, सीधा सा कॉन्सेप्ट है। फिर थर्ड कैटेगरी में बेटा तो दोनों में से कम होगा तो जीरो कम है, पैसा शेयर दिया ही नहीं तो क्या मतलब है, तो डिमांड कैसे आ सकती है, तो डिमांड इसकी डैश हो गई, तो पूरा 6,000 इसको क्या हो जाएगा बेटा, रिफंड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इस कैटेगरी को आपने शेयर दिया ही नहीं, थर्ड वाली कैटेगरी को, तो इसका पैसा तो वैसे भी आपको लौटाना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात सभी को। अब टोटल लगा लेंगे बेटा, अलॉटमेंट के टाइम पे टोटल कितना पैसा एडजस्ट हो रहा है 120, और डिमांड कितने की हो रही है 180। क्रॉस चेक करना हो आपको, अगर आपको तो ये वाला कॉलम देखना है, 3 लाख रुपीज टोटल आपको अलॉटमेंट में चाहिए, उसमें से 120 एडजस्ट हो रहा है और 180 की डिमांड हो रही है, 180 प्लस 120 3 लाख, और लास्ट में आपका रिफंड आ रहा है बेटा 6,000 रुपीज। क्लियर सभी को, टेबल में कोई डाउट, टेबल क्लियर हुई सभी को अच्छे से। कोई क्वेरी किसी की टेबल से रिगार्डिंग? चलो अब अपन एंट्रीज पे आ जाएंगे बेटा। एंट्रीज आप सभी को पता है कि किस तरीके से अपन बनाते हैं, पैसा आने की, फिर ट्रांसफर करने की, फिर अलॉटमेंट की, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वही समझनी है आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट एंट्री जो आपकी होगी पैसा कलेक्ट करने की, एप्लीकेशन का पैसा जब आता है तो आप एंट्री बनाते हो बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ठीक है, ये लिखते हो। अमाउंट कैसे आएगा, तो अमाउंट के लिए अपन ने कॉलम बना रखा है, एप्लीकेशन मनी रिसीव वाला अमाउंट लाना है। एंट्री किस बात की, एप्लीकेशन मनी की एंट्री है, तो एप्लीकेशन मनी रिसीव का कॉलम आपने बना रखा है, तो अमाउंट आ रहा है बेटा 3,06,000। कोई डाउट इस एंट्री में किसी को, फर्स्ट वाली एंट्री, ठीक है। फिर सेकंड एंट्री अपने ट्रांसफर करने की होती है, वो आपको मैंने बताई थी बेटा कि एप्लीकेशन फिर से क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट आप डेबिट कर लोगे। और एक चीज आपको बताई थी कि जितने से क्रेडिट होगा उतने से ही वापस आपको डेबिट करना है, ये चीज आप दिमाग में फिट रखें। तो एप्लीकेशन यहाँ पे 36 से क्रेडिट है तो आपको डेबिट भी 36 से होगा। अब बात आती है ट्रांसफर टू कैपिटल की एंट्री है ये, तो टू शेयर कैपिटल लिखोगे आप बेटा यहाँ पे, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो कैपिटल में कितना अमाउंट लिया जाए, तो कैपिटल का कॉलम बना रखा है आपने ट्रांसफर टू कैपिटल का 180, तो आप 180 ही लेंगे बेटा, 180 ट्रांसफर टू कैपिटल हो गया। फिर आपको चेक करना होता है कि कुछ पैसा अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो रहा है क्या, तो एडजस्ट वाले कॉलम का टोटल देख लो 120 एडजस्ट हो रहा है अलॉटमेंट के लिए, तो आप सीधा यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू शेयर अलॉटमेंट की 1,20,000 अलॉटमेंट का पहले ही आ गया, ठीक है, तो वो एडजस्ट 120 हो गया। फिर आपको देखना है कुछ रिफंड तो नहीं, तो रिफंड भी हुआ है 6,000, तो जब पैसा आता है तो आप बैंक डेबिट करते हैं, लौटाएंगे तो बैंक क्रेडिट कर दीजिए, तो टू बैंक आ गया आपका 6,000। तो इस तरीके से आप टोटल अब मैच कर सकते हैं। इन दो एंट्रीज में डाउट किसी को, फटाफट से देख लो, अच्छे से क्लियर है। कौन सी वाली बेटा, ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है, चलो यहाँ तक हो गया बात अपना कंप्लीट। अब अपन क्या करेंगे बेटा, ये दो एंट्रीज के बाद थर्ड एंट्री अपने को करनी है, तो मैं इसको स्पेस नहीं इसलिए हटा रहा हूँ, तो अगर आपको नोट करनी है तो फटाफट कर लो। अब इंपॉर्टेंट चीज जो अपना टॉपिक मेन इस क्लास का जो अपना ऑब्जेक्टिव है वो वही है कि अब टॉपिक वो जो अपन सीखने वाले हैं अब वाले एंट्री में यूज आएगा, ठीक है। ये तो अपन पहले प्रीवियस क्लासेस में भी कर चुके हैं, 2 क्वेश्चन कर चुके हैं, तब अपन ने सेम ये प्रोसेस फॉलो किया था, कोई चेंजेस नहीं है, सेम प्रोसेस है। अब जहाँ चेंजेस करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है, उसके बारे में बताऊंगा, तो ये एंट्रीज आप फटाफट नोट कर लीजिए। आधी दिख रही है अब, दिख रहा है, क्या बात कर रहे हैं बेटा, रुक जाएंगे अभी दिखा देते हैं, दिख रहा है, ठीक, ठीक है, चलो अभी दिख रहा है, देखो ठीक है। चलो वैसे भी अभी इसकी वीडियोस भी आ जाएगी, आपस
तो आजकल में मैंने 2 वीडियोस तो आपकी अपलोड कर दी है शेयर रिलेटेड, एक आज की थी और एक कल की थी, है ना, देखिए आपने, ठीक है। तो आज वाली और उसके आगे वाली भी मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो अब इसको हटा रहा हूँ बेटा मैं इस एंट्रीज को। अब इम्पोर्टेंट चीज आपको देखनी है कि क्या करना है उसके बारे में। एप्लीकेशन का पैसा आ चुका है, अब अलॉटमेंट ड्यू करने की बारी आती है। उसकी एंट्री आप सभी को पता है बेटा क्या होती है। अलॉटमेंट जब आप ड्यू करते हो तो एंट्री बनती है बेटा आपकी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल, ये तो नॉर्मल एंट्री। पर अगर प्रीमियम अगर हो तो मैंने आपको वैसे सिखाया था, जहाँ पे भी प्रीमियम आएगा वहाँ प्रीमियम क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे टू लिख दीजिए, टू एसपीआर का फुल फॉर्म सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ठीक है बेटा। अलॉटमेंट में कितना चाहिए अपने को, 3 + 2 5 के हिसाब से अपन ने कॉलम में बना रखा है अलॉटमेंट मनी ड्यू करने का 3 लाख। तो अलॉटमेंट के सामने आप डायरेक्ट 3 लाख ले सकते हो। फिर उसके बाद कैपिटल के सामने, तो कैपिटल का पैसा कितना है, 3 रुपीज ही कैपिटल का है, 2 रुपीज किस बात का है, प्रीमियम का है, ठीक है बेटा। तो टोटल 60,000 शेयर्स पर 2 रुपीज का प्रीमियम कितना हो गया, 120 तो प्रीमियम का हो गया। और 60,000 इंटू 3 रुपीज कैपिटल का है तो 180 कैपिटल के सामने आ जाएगा। क्लियर है सभी को। दोनों को सेपरेट करना पड़ेगा बेटा आपको। 5 रुपीज में 3 कैपिटल के और 2 रुपीज प्रीमियम के। तो प्रीमियम को उससे उसके वाले अमाउंट से मल्टीप्लाई करके अपन ने 120 ले लिया और कैपिटल को उसके 3 रुपीज से मल्टीप्लाई करके अपन ने 180 ले लिया। कोई डाउट किसी को? नहीं। अब बेटा इस एंट्री में अपने को अलॉटमेंट पे चाहिए 3 लाख रुपीज। अब बात आती है पैसा किसका आएगा किसका नहीं आएगा, उस पर बात करेंगे, वो इंपॉर्टेंट है। तो इस एंट्री को फिर से हटा देते हैं। अब अपन पैसा आने की एंट्री करेंगे तो डिमांड वाला कॉलम आपको चेक करना पड़ेगा कितनी डिमांड हो रही है। कुछ पैसा तो ऑलरेडी आ चुका है, एडजस्ट हुआ था ना 120 अलॉटमेंट पे। अपने फर्स्ट सेकंड एंट्री जो एडजस्टमेंट वाली की थी वहां 2 अलॉटमेंट करके 120 लिखा था। उसका मीनिंग क्या था कि अलॉटमेंट के 1,20,000 एप्लीकेशन के टाइम पर ही रिसीव हो गए, तो हमने एडजस्ट भी कर लिए। तो अब अलॉटमेंट पे अपने को डिमांड कितनी करनी है बेटा, 180 की, कि अपने अकॉर्डिंग पैसा कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए, ठीक है बेटा। तो एंट्री तो आपको पता है सभी को, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, ये एंट्री होती है। पर अब प्रॉब्लम किसकी है, प्रॉब्लम है अमाउंट की। अमाउंट कैसे लाया जाए। अब आप अगर क्वेश्चन नॉर्मल हो, कोई डिफॉल्टर नहीं हो कि कोई शेयर होल्डर पैसा नहीं दे रहा है, ऐसे कोई अगर क्वेश्चन नहीं बोलता है, तो उसका मीनिंग क्या निकलता है, सभी शेयर होल्डर्स ने टाइम पे पेमेंट कर दिया होगा। पर क्वेश्चन में 2 डिफॉल्टर हैं। अगर डिफॉल्टर नहीं होता तो आप सीधा अमाउंट क्या करते हैं, डिमांड वाला कॉलम पकड़ते हैं। डिमांड में भी हो रही है 180 की टोटल, तो आप इस एंट्री में अमाउंट कितना लेते हैं, 180 की। सबने पैसा दे दिया तो 180 पूरा आ गया होगा। समझ में आ रही है बात सभी को? ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है कि भाई 2 शेयर होल्डर ऐसे हैं जो पैसा टाइम पे उस अलॉटमेंट के टाइम पे पैसा नहीं दे पा रहे हैं, तो उनका पैसा अपन एरिया निकालते हैं। आपको 2 तरीके बताए थे मैंने, एक तो कॉलियर अकाउंट ओपन किया जाए और एक नहीं किया जाए। नहीं किया जाए तो अपन सीधा पैसा क्या कर लेते हैं, लेस कर लेते हैं कि कितना नहीं आ रहा है वो काट लो, जो आ रहा है उसको ले लो, ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मूला कैसे बनेगा आप देखना बेटा। फर्स्ट उसने बोला निखिल हु हैड अप्लाइड फॉर 1000 शेयर, उसने लैंग्वेज समझना बेटा, अप्लाइड वर्ड यूज हुआ है, मतलब उसने 1000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, ठीक है। अब उसको कितना मिला होगा वो देखते हैं, कितना मिला होगा, कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है तो वो लिखा हुआ है वहां पर, निखिल हु हैड अप्लाइड फॉर 1000 शेयर इन अ कैटेगरी ए। कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है बेटा, ए कैटेगरी से, मतलब यहां से उसने अप्लाई किया होगा और ये मिला था, तो उस इन शेयर्स में से उसके 1000 शेयर थे, ठीक है बेटा। तो अपन फर्स्ट किसको ले लेते हैं, निखिल को ही ले लेते हैं। एरिया यहाँ पे निकाल रहे हैं, कोल इन इधर निकाल लेते हैं, कोल इन एरिया, ठीक है। फर्स्ट निखिल का निकालते हैं। निखिल के टोटल 1000 शेयर उसने अप्लाई किए थे, ठीक है। अगर आप शेयर वाइज निकालना चाहो तो रेशो क्या चल रहा है बेटा, यहाँ पे 2:1, मतलब जो 2 अप्लाई करेगा उसको 1 मिलेगा। तो उसने 1000 के लिए अप्लाई किया होगा तो उसको 500 ही मिला होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। आपने क्या किया, 2:1 है तो 1000 का 2 आपने 3 कर दिया, मतलब 2:1 मतलब 2 के बदले 1 मिलेगा, हाफ हो गया, मतलब आप 50% समझ सकते हो कि 2 अप्लाई कर रहे हो तो 1 मिल रहा है, सीधी सी बात है। तो 1000 अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको ओनली कितना मिल पाएगा, 500 ही मिल पाएगा, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया। और दूसरा, अब फॉर्मूला डायरेक्ट अपने को अगर ये भी यूज नहीं करना है, डायरेक्ट आपको क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है कि भाई कितना पैसा वो नहीं दे रहा है वो निकालना है मुझे। तो सीधा क्या करना है, उस कैटेगरी की, जिस कैटेगरी से वो बिलोंग करता है उसकी डिमांड पकड़नी है। तो एक कैटेगरी की डिमांड कितनी है बेटा, टोटल 60,000। तो आपको क्या करना है, 60,000 रुपीज लेना है। 60,000 कितने पे डिमांड होगी, तो आप अपने क्वेश्चन में देखना है कि उसका अप्लाइड दे रखा है या अलॉटेड दे रखा है। तो क्वेश्चन में निखिल का अप्लाइड शेयर दे रखा है, तो आपको भी यहाँ से अप्लाइड वाले लेने हैं। 60,000 की डिमांड होती है टोटल आपकी कितने पे, 60,000 शेयर्स पे, तो 60 ले लिया। इनटू उसके कितने शेयर है, उसके 1000 ही है तो 1000 अपन ने ले लिया। तो इसका मतलब उस पर कितनी डिमांड करनी होगी, 60,000 की डिमांड होती है 60,000 शेयर्स पे, तो 1000 पे कितनी होगी, तो आप उसको जब कैलकुलेट करोगे तो आपको 1000 ही आएगा।
यानी कि निखिल ऐसा पार्टी है जिससे 1000 रुपये की डिमांड करनी थी, डिमांड करने के मतलब उससे पैसा लेना था 1000 रुपये अलॉटमेंट के टाइम पे, और वो डिफॉल्टर है तो नहीं दे पाएगा, तो 1000 तो इसका एरियर आ गया। कोई डाउट है यहाँ तक? अब दूसरा चीज सेकंड डिफॉल्टर को देखते हैं। सेकंड डिफॉल्टर यहाँ पे विशु। विशु क्या कर रहा है बेटा, उसके बारे में बात करते हैं। विशु ये कह रहा है कि ये जो है उसको 600 शेयर अलॉट किए थे। फर्स्ट वाले में तो क्या बोला था, अप्लाइड, और यहाँ पे बोल दिया अलॉट, कि उसको 600 शेयर मिले थे। इसका मतलब इन कैटेगरी बी, कौन सी कैटेगरी का था वो, बी कैटेगरी का, फेल्ड टू अलॉटमेंट, ये भी पैसा नहीं दे पाया, तो बी कैटेगरी में अपने को जाना पड़ेगा। अब बी कैटेगरी की डिमांड पकड़ लो सीधी। बी कैटेगरी में कितनी डिमांड हो रही है, 120 की, तो आपको डायरेक्ट अमाउंट ले लेना है 120, डिमांड को रखा ऊपर, डिवाइड बाय। अब आपको वापस क्वेश्चन पे जाना है कि उसके अप्लाइड वाला दे रखा है या अलॉटेड वाला दे रखा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बेटा उसके अलॉटेड शेयर थे। विशु हु वाज अलॉटेड 600 शेयर, अलॉटेड है तो अब अपने को यहाँ से भी अलॉटेड वाला उठाना है, इस कैटेगरी का अलॉटेड। फर्स्ट वाले में अप्लाइड था तो अपन ने अप्लाइड को उठाया, सेकंड वाले में अलॉटेड दे दिया तो अपन अलॉटेड को उठाएंगे। तो यहाँ पे आएगा बेटा 30,000 शेयर पे 120 की डिमांड होती है, तो उसने उसको कितने शेयर अलॉट हुए थे, 600, तो उससे कितनी डिमांड करनी पड़ेगी, तो इंटू 600 कर दिया अपन ने। ठीक है बेटा, तो उसको जब सोल्व करोगे तो अमाउंट आएगा 2400। ये तरीका होता है बेटा आपका ऑल इन ईयर फाइंड आउट करने का टेबल में से, कि अगर एक्स्ट्रा पैसा आया है तो अपन कैसे फाइंड आउट करें। तो तरीका बहुत सीधा सा, क्वेश्चन में ये पढ़िए कि उस पार्टी, जिस डिफॉल्टर की बात हो रही है उसका शेयर अप्लाइड वाला दे रखा है, तो यहाँ से आप अप्लाइड वाले वैल्यू को उठाइए, अलॉटेड वाला बोलता है तो अलॉटेड वाली वैल्यू को उठाइए। दोनों में अलग अलग था। यहाँ पर ए वाले केस में अप्लाइड बोला था तो अपन ने 60,000 से डिवाइड किया था, सेकंड वाले में अलॉटेड बोल दिया तो अपन ने अलॉटेड वाले में 30 वाले से उसको डिवाइड किया। अमाउंट अपना एरिया टोटल कितना हो गया, 1000 निखिल का नहीं आएगा, 24 इसका नहीं आएगा, तो टोटल 3400 नहीं आएगा। अब अपने को आना कितना चाहिए, वो डिमांड, टोटल डिमांड कितनी है अलॉटमेंट में, अपने को 1,80,000 अपने हिसाब से आने चाहिए। उस 180 में से 3400 तो एरियर हो गए, तो ये तो नहीं आएंगे, ये बात कंफर्म हो गई। तो ये पैसा अपन ने इसमें से क्या कर दिया, डिडक्ट कर दिया। तो इसका मतलब रिमेनिंग 177,600 तो आएंगे। तो बैंक वाली एंट्री में आप ये अमाउंट लोगे बेटा 177,600। कोई डाउट किसी को? चलो बहुत बढ़िया, ये फॉर्मूला है बेटा। अब आराम से इसको आप नोट कर लो, नोट करना चाहते हो तो फटाफट से अच्छे से, ठीक है। और मेन चीज इस क्वेश्चन में अपने को यही करनी थी। इसके बाद अब फर्स्ट कॉल, जो फाइनल कॉल आपकी बात जब आप बात करोगे, ठीक है, तो फाइनल कॉल पे अपने को 4 रुपीज चाहिए। 4 रुपीज से अपन टोटल शेयर कितने अपने 60 इंटू 4 करके डिवाइड, आप पैसा ड्यू कर लोगे और पैसा आने की एंट्री कर लोगे। मेन चीज जो आपको फॉर्मूला समझाना था इस टेबल से वो ये था। ठीक है बेटा, करे फिनिश। इसका फोटो क्लिक करके मैं आपके ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है, वो आप देख लेना अच्छे से और प्रैक्टिस करना अच्छे से क्वेश्चन की बढ़िया से, ठीक है। अब ज़्यादा दिन बचे नहीं है आपके एग्जाम में, तो अच्छे से आप प्रिपरेशन करें। कोई डाउट क्वेरीज वगैरह रहती है तो आप कॉल मैसेजेस के थ्रू मेरे से पूछ सकते हैं, पुराने प्रीवियस चैप्टर्स में, पार्टनरशिप में भी, ठीक है। ओके।